जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे यूज ऑफ हैज टू और यूज ऑफ हैव टू। कल क्या पढ़ाया था? कल के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था यूज ऑफ हैज, यूज ऑफ हैव और यूज ऑफ हैड। लेकिन कल के वीडियो में और आज के वीडियो में क्या डिफरेंट है भैया? उसके बाद इसमें यही डिफरेंट है कि हैज के बाद आज टू भी लगा रहेगा और हैव के बाद टू भी लगा रहेगा। तो कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं? जब किसी भी वाक्य में हैज टू और हैव टू का यूज कैसे होता है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और इतना अच्छे तरीके से बता देंगे कि आप लोगों की सारी कंफ्यूजन एक बार में ही क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। कब हम लोग हैज टू का प्रयोग करते हैं और कब हम लोग हैव टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हैज टू और हैव टू का यूज कब करते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग किस वाक्य में होता है? जिस किसी भी वाक्य में कोई मजबूरी रहती है, हमारी मजबूरी हुई या आपकी मजबूरी हुई या फिर कोई बाध्यता रहता है। यदि किसी वाक्य में कोई बाध्यता या मजबूरी रहेगा तो उस प्रकार के वाक्यों में हम लोग यूज ऑफ हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। ऐसे वाक्यों में मुख्य क्रिया भी दी रहती है, मेन वर्ब भी दिया रहता है। क्लियर? पहचान इसकी क्या है? इसकी पहचान यह है कि यूज ऑफ हैज टू और हैव टू वाले वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने है और पढ़ता है, पढ़ती है आदि शब्द आते हैं। यानी कि इस प्रकार के वाक्यों से पढ़ने से हम लोगों को ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि इस वाक्य में कोई ना कोई बाध्यता या फिर कोई ना कोई मजबूरी का बोध हो रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, आप लोग को हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे पहला शब्द वाक्य है मुझे सोचना है। मुझे क्या करना है? सोचना है। पहचान के अकॉर्डिंग चलेंगे, लास्ट में ना है। ना है यानी कि इसमें हम लोग हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। मुझे सोचना है। मुझे सोचना क्या है? यानी कि इस वाक्य से मुझे क्या पता चल रहा है कि हमारी कोई ना कोई मजबूरी होगी, तभी तो मुझे सोचना है। तभी तो मुझे सोचना है। इस वाक्य से क्या पता चला? मुझे सोचना है। यानी कि इस सेंटेंस को रीड करने से हम लोग को ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि मुझे सोचना है, मतलब हमारी कोई ना कोई बाध्यता जरूर है, यानी कि कोई ना कोई मजबूरी है, तभी तो हम लोग सोचेंगे। तो देखिए पहचान के अकॉर्डिंग चलेंगे, लास्ट में ना है तो ये इसमें हम लोग हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ हैज तो लगता नहीं भैया। आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव टू क्या लगाएंगे? हैव टू। क्यों लगाएंगे? क्योंकि लास्ट में ना है। ना है यानी कि ये वाक्य हमारा बाध्यता वाला या फिर किसी मजबूरी वाली वाक्य पढ़ रहा है। तो आई हैव टू, मुझे क्या करना है? सोचना। सोचने की मीनिंग थिंक। आई हैव टू थिंक, ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आपको यहां से जाना है। यानी कि सेंटेंस से क्या पता चल रहा कि आपको यहां से जाना है, यानी कि कोई ना कोई आवश्यक कार्य पड़ा है तभी तो आपको यहां से जाना है। यानी कि कोई ना कोई मजबूरी होगी या फिर कोई ना कोई बाध्यता होगा तभी तो आपको यहां से जाना है। सिंपल सेंटेंस तो ये है नहीं कि आप यहां से जाओ। इसमें क्या कह रहा है? आपको यहां से जाना है। लास्ट में देखो ना है पढ़ रहा है, यानी कि ये हमारे यूज ऑफ हैज टू और हैव टू वाले वाक्य ही हैं। कैसे करेंगे इसको देखेंगे। आपको सब्जेक्ट के रूप में यू के साथ क्या लगता है? हैव। यू हैव। उसके बाद तुरंत हम लोग क्या लगाएंगे? टू। और जाने के लिए गो। यू हैव टू गो। और यहां से के मीनिंग फ्रॉम। यहां के लिए क्या लगाएंगे? हेयर। यू हैव टू गो फ्रॉम हेयर। बात समझ आ रही है? इसी प्रकार से हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में क्या है? उसे जल्दी उठना पड़ता है। लास्ट में क्या है? ता है। पूरे सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले हम लोग समझेंगे इसमें हैज टू और हैव टू का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। कैसे? उसे जल्दी उठना पड़ता है। उसे जल्दी क्यों उठना पड़ता है? कोई ना कोई मजबूरी होगा तभी तो। यानी कि या तो सुबह उठ करके खेतों में जा रहा होगा काम करने, किसान होगा तो कोई काम करना होगा, या फिर आपको ऑफिस जाना होगा, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह उठ करके आपको कोचिंग जाना होगा या फिर स्कूल जाना होगा। कोई ना कोई मजबूरी होगी तभी तो
उसे जल्दी उठना पड़ता है। यानी कि इस सेंटेंस से हमको क्या क्या पता चल रहा है कि कोई ना कोई मजबूरी पड़ रही है, इसीलिए उसे जल्दी उठना पड़ता है। जब जल्दी उठना पड़ता है तो इसमें एक चीज तो क्लियर होगा कि हैज टू और हैव टू वाले ही वाक्य ये हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? उसी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही के साथ हैव तो लगेगा नहीं, ही के साथ क्या लगेगा? हैज। ही हैज टू, उठने का गेट अप, जल्दी का हो जाएगा अर्ली। ही हैज टू गेट अप अर्ली। इसी के अकॉर्डिंग अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, हमें मेहनत करना पड़ता है। इसमें भी देखिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता। मेहनत हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को कोई ना कोई आवश्यक जरूर काम पड़ता होगा, घर का खर्चा चलाने के लिए, या फिर कोई अपने शरीर को हेल्थी बनाने के लिए, या मतलब कुल मिलाकर कुछ ना कुछ मजबूरी जरूर है इस सेंटेंस में। हमें मेहनत करना पड़ता है। जैसे अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग पढ़ने में मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आगे कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए तो आप लोग मेहनत करते हैं। यानी कि हमें मेहनत करना पड़ता है, यानी कि इस वाक्य में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा हुआ है, यानी कि कोई ना कोई मजबूरी या कोई ना कोई बाध्यता जरूर है, इसीलिए इसमें लास्ट में ता है। ता है तो किसका यूज करेंगे? हैज टू और हैव टू का ही यूज होगा। समझ में आ रहा ना? हमें की मीनिंग बी के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। और क्या करना? हैव के तुरंत बाद हम लोग टू अवश्य लगाएंगे। अगर टू नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बी हैव टू, मेहनत करना पड़ता है। मेहनत का होता है वर्क, और वर्क मतलब काम करना, हार्ड। मेहनत करना है यानी कि मेहनत करना कठिन वर्क हुआ ना, वर्क हार्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले सेंटेंस के तब पर पढ़ेंगे। अगला सेंटेंस जो हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं वो निगेटिव सेंटेंस रहेगा। क्या रहेगा? निगेटिव, यानी कि जब किसी वाक्य में नहीं भी लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा तब उस सेंटेंस को कैसे समझेंगे? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग क्या हम आप लोग पढ़ा रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ देखेंगे। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, लास्ट में नी लगा हुआ है, यानी हम मुझे आपसे बात क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इस सेंटेंस में हमारी कोई ना कोई मजबूरी होगी या फिर कोई बाध्यता होगा, कोई ना कोई बात तो जरूर होगा, तभी तो हम कह रहे हैं मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तो हम लोग को क्या करना? नेगेटिव सेंटेंस है। एक चीज ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट का यूज किया जाएगा अदर सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं है कि हैज टू और हैव टू के बाद तुरंत हम लोग नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? मुझे आपसे बात नहीं करनी है, तो इसमें हम लोग डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डू नॉट या फिर डज नॉट लगेगा। उसके बाद हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? हैव टू। इस प्रकार के सेंटेंस में हैज टू का यूज नहीं होता है। किसका यूज नहीं होता है? हैज टू का यूज नहीं होता है। चाहे तो वह हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, यानी कि चाहे तो ही सी इट ही हो, तब भी हम लोग हैज टू का यूज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी हैज टू का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? हैव टू का। किसका यूज करेंगे? हैव टू का। डू नॉट या फिर डज नॉट इसका यूज होगा, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हैव टू लगाएंगे। हैज टू कभी भी नहीं लगाएंगे। चलो सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे के लिए आई हो जाएगा। आई के लिए हम लोग को क्या करना है? इसमें आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो आई नेगेटिव सेंटेंस है तो आई डू नॉट अथवा आई डोंट हो जाएगा। आई डू नॉट। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हैव टू। आई डू नॉट हैव टू। हैव टू की यूज करेंगे। हैव टू का नेगेटिव में यूज होता ही नहीं, इसको याद रखिए। आई डू नॉट हैव टू, बात करने का टॉक, आपसे यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई डू नॉट हैव टू टॉक टू यू। इसी प्रकार से हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। यहां पे हम लोग देखेंगे उसे के लिए ही के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। ही
डज नॉट यहाँ पे ही है, तो भूल कर भी हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि आई के साथ में हैज लगा था तो ही के साथ हम लोग हैज लगा देंगे। अब बार बार कह रहे हैं, जब बाध्यता वाले वाक्य रहते हैं या फिर यूज ऑफ हैज वाले वाक्यों में हम लोग हमेशा हैव टू का ही यूज करते हैं। ही डज नॉट, उसके बाद क्या करेंगे, हैव टू कुक, क्या हो जाएगा, कुक। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, यानी कोई ना कोई बात जरूर होगा। ही डज नॉट हैव टू कुक। इसी प्रकार से हम लोग एक सेंटेंस और देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अगला सेंटेंस देख रहे हैं, मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ता है। नहीं है, मुझे के लिए आई के साथ क्या करेंगे, हैव टू का यूज गलती से भी पहले मत करना। क्या करेंगे, डू नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट। अब उसके बाद किसका यूज करते हैं, हैव टू। हमेशा याद रखेंगे नेगेटिव वाक्यों में डू नॉट और डज नॉट के यूज के बाद ही हम लोग हैव टू का यूज करते हैं, हैज नहीं करते। ठीक, आई डू नॉट हैव टू टेक, क्या नहीं लेना पड़ता है, टेंशन। आई डू नॉट हैव टू टेक टेंशन। अब इसी प्रकार से हम आप लोगों को एक्सरसाइज दे रहे हैं, कम से कम 10 सेंटेंस हम आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, इन 10 सेंटेंस का आप लोगों को करना है और करके सभी का आंसर आप लोगों को हमको बताना है। अच्छे से इसको रीड कीजिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो उसको हमको कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम फिर से कोशिश करेंगे दोबारा सॉल्व कराने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।